अब हम बात करेंगे कुछ और क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6, कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड owns motor vehicles which are used to transport its workers to customers premises। यानी कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड के पास में उसकी मलकियत के बहुत सारे मोटर व्हीकल हैं जिनका प्रयोग वो अपने कर्मचारियों को, वर्कर्स को कस्टमर के भवनों में पहुंचाने के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए करते हैं। ड्यूरिंग वन वीकेंड, किसी एक सप्तांत में, वन कार वाज यूज्ड बाय इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर, उन वाहनों में से एक कार कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर द्वारा प्रयोग में ली गई। फॉर हिज रिलेटिव्स फॉर ए फैमिली आउटिंग, अपने रिश्तेदारों के लिए जो उसका एक पारिवारिक बाहर जाने का कार्यक्रम था। क्या यह आपूर्ति मानी जाएगी? इज इट ए सप्लाई? सॉल्यूशन, हल, आंसर, यस, इट क्वालिफाइज एज ए सप्लाई। हाँ, इसे आपूर्ति माना जाएगा। और इसका कानूनी प्रावधान है, एज पर सेक्शन 71A रीड विथ शेड्यूल 2 ऑफ CGST एक्ट 2017, CGST एक्ट 2017 की धारा 7 उपधारा 1A, जिसको अनुसूची 2 के साथ जब पढ़ा जाता है, when business assets are used for personal purposes, it shall be treated as supply of services। जब व्यापारिक संपत्तियां व्यक्तिगत प्रयोग में लाई जाती है तो इसे सेवा की आपूर्ति माना जाएगा। एंड विल बी लायबल टू टैक्स, और कर देयता के लिए वो दायी होगा। इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन, चाहे वह बिना प्रतिफल के ही क्यों न हो। दस द सेट ट्रांजैक्शन विल क्वालिफाई एज सप्लाई, अतः इस व्यवहार को आपूर्ति में सम्मिलित किया जाएगा। अब हम लेते हैं अगला प्रश्न। PQR लिमिटेड एंगेजेज MNO लिमिटेड as their agent to sell printers on its behalf। PQR ने MNO लिमिटेड को अपने एजेंट के रूप में नियुक्त किया जो PQR लिमिटेड के बिहाफ पर प्रिंटर्स बेचेगी। फॉर दिस पर्पज, इस उद्देश्य के लिए PQR लिमिटेड सप्लाइड 500 प्रिंटर्स टू दी शोरूम ऑफ MNO लिमिटेड। इसके लिए PQR लिमिटेड ने 500 प्रिंटर MNO लिमिटेड को भेजे उनके शोरूम पर, लोकेटेड इन गुजरात, जो गुजरात में लोकेटेड है। डज इट क्वालिफाई एज सप्लाई? क्या इसे आपूर्ति माना जाएगा? इसका हल है यस, इट क्वालिफाइज एज ए सप्लाई। हाँ, इसे आपूर्ति माना जाएगा। और इसका लीगल जस्टिफिकेशन है, शेड्यूल 71C रीड विथ शेड्यूल 1 ऑफ CGST एक्ट 2017। CGST एक्ट 2017 की धारा 7 उपधारा 1C जब अनुसूची 1 के साथ पढ़ी जाए तो उसमें कहा गया है दैट सप्लाई ऑफ गुड्स बाय ए प्रिंसिपल टू हिज एजेंट वेयर द एजेंट अंडरटेक्स टू सप्लाई रिसीव सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। जब माल की आपूर्ति प्रिंसिपल द्वारा अपने एजेंट को की जाती है, जहां एजेंट उस आपूर्ति को प्राप्त करता है या आपूर्ति देता है, जहां ऐसा माल ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई। जो नियुक्ता प्रिंसिपल के बिहाफ पर किया जाएगा उसे आपूर्ति माना जाएगा। इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन, चाहे इसे बिना प्रतिफल के किया गया हो। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, इन व्यू ऑफ द सेम, सप्लाई ऑफ लैपटॉप्स बाय PQR लिमिटेड टू MNO लिमिटेड will qualify as supply।
इस प्रकार से PQR लिमिटेड ने जो MNO लिमिटेड को प्रिंटर्स सप्लाई किए हैं उन्हें आपूर्ति माना जाएगा। अगला प्रश्न है, गोपाल एसोसिएट्स रिसीव्ड मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज from its head office located in Singapore. The head office has rendered such services free of cost to its branch office. गोपाल एसोसिएट्स ने कुछ प्रबंधकीय सेवाएं अपने मुख्यालय से प्राप्त की है जो मुख्यालय सिंगापुर में स्थित है। मुख्यालय ने ये सभी सेवाएं बिना किसी लागत के अपनी ब्रांच शाखा को दी है। डज इट क्वालिफाई एज सप्लाई? क्या इसे सप्लाई माना जाएगा? हल, हाँ, इसे सप्लाई माना जाएगा, इसे आपूर्ति माना जाएगा। और इसका कानूनी प्रावधान है, ए कंबाइंड रीडिंग ऑफ सेक्शन 7(1)(c) एंड शेड्यूल 1 ऑफ CGST एक्ट 2017, जब CGST एक्ट 2017 की धारा 7 उपधारा 1C के साथ अनुसूची फर्स्ट को पढ़ा जाता है तब उसमें लिखा गया है, इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय ए टैक्सेबल पर्सन फ्रॉम ए रिलेटेड पर्सन और फ्रॉम एनी ऑफ हिज अदर एस्टेब्लिशमेंट्स। जब किसी भी सेवा का आयात किया जाता है किसी कर योग्य व्यक्ति द्वारा और यह आयात किसी रिलेटेड पर्सन यानी संबंधित व्यक्ति से या फ्रॉम एनी ऑफ हिज अदर एस्टेब्लिशमेंट, अपने ही किसी अन्य संस्थान से जो आउटसाइड इंडिया यानी भारत के बाहर स्थापित है, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, सामान्य व्यापार के दौरान या व्यापार को आगे बढ़ाने के दौरान, विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई, उसे माल की आपूर्ति माना जाएगा। इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन, चाहे इसे बिना प्रतिफल के बदले में ही क्यों न किया गया हो। 10 अतः मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज रिसीव्ड बाय गोपाल एसोसिएट्स, गोपाल एसोसिएट्स को मिलने वाली प्रबंधकीय सेवाएं विल क्वालिफाई एज सप्लाई, इन्हें आपूर्ति माना जाएगा। इवन दो द हेड ऑफिस हैज़ नॉट चार्ज्ड एनीथिंग फ्रॉम इट, हालांकि मुख्यालय ने इसके लिए उनसे किसी भी प्रकार का कोई भुगतान नहीं लिया है। एंड विल बी लायबल टू GST, और इसे GST के लिए उत्तरदायी माना जाएगा। अब हम लेते हैं अगला प्रश्न। गोदरेज कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, ए रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन, receives architectural design supplied by a foreign architect। गोदरेज कंस्ट्रक्शन लिमिटेड जो एक पंजीकृत कर योग्य व्यक्ति हैं, उन्होंने आर्किटेक्चरल डिजाइन यानी मकान के लिए नक्शा तैयार करने की कोई डिज़ाइन प्राप्त की है एक विदेशी आर्किटेक्ट से, टू डिज़ाइन ए रेजिडेंशियल हाउस टू बी बिल्ट इन अहमदाबाद, एक ऐसे मकान के लिए जिसका निर्माण कंस्ट्रक्शन अहमदाबाद में किया जाना है, फॉर ए कंसिडरेशन ऑफ ₹60 लाख, और इसके लिए उन्होंने उसे 60 लाख रुपए का भुगतान किया है। डज इट क्वालिफाई एज सप्लाई, क्या इसे आपूर्ति माना जाएगा? इसका हल है हाँ, इट क्वालिफाइज एज ए सप्लाई, इसे आपूर्ति माना जाएगा। और इसका कानूनी प्रावधान है, लीगल जस्टिफिकेशन है, एज पर सेक्शन 7(1)(b) ऑफ CGST एक्ट 2017, CGST एक्ट 2017 की धारा 7 उपधारा 1B के अनुसार सप्लाई इंक्लूड्स, आपूर्ति में शामिल है, इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विसेज, सेवाओं का आयात, फॉर ए कंसिडरेशन, प्रतिफल के बदले में, वेदर और नॉट इन द कोर्स
और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, चाहे व्यापार के दौरान या व्यापार को आगे बढ़ाने के दौरान हो या नहीं, यानी गैर व्यापारिक प्रयोगों के लिए भी यदि सेवाओं का प्रतिफल के बदले में आयात किया जाएगा तो वह आपूर्ति की परिभाषा में सम्मिलित होगा। इन दी अबव केस इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई एंड विल बी लाइबल टू जीएसटी, यानी इस स्थिति में जो प्रॉब्लम नंबर 9 है उसमें गोदरेज कंस्ट्रक्शन लिमिटेड जीएसटी चुकाने के लिए दायी होंगे क्योंकि इसे माल की आपूर्ति माना जाएगा। अगला प्रश्न है, एस लिमिटेड वाज अमलगमेटेड विद टी लिमिटेड। एस लिमिटेड का टी लिमिटेड के साथ में एकीकरण कर दिया गया। ऑन अकाउंट ऑफ अमलगमेशन, एकीकरण के फलस्वरूप मिस्टर अमिताभ, अ शेयर होल्डर, रिसीव्ड 20,000 शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड। अमिताभ जो एक अंशधारी है उसे एस लिमिटेड के 20,000 अंश दिए गए इन एक्सचेंज ऑफ 2,000 शेयर्स ऑफ टी लिमिटेड। जो उसके पास में टी लिमिटेड के 2,000 शेयर थे उनके बदले में। डज इट क्वालिफाई एज सप्लाई, क्या इसे आपूर्ति माना जाएगा? इसका हल है नहीं, इसे आपूर्ति नहीं माना जाएगा। नो, इट डज नॉट क्वालिफाई एज सप्लाई। और इसका कानूनी प्रावधान है, एज पर सेक्शन 252, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। सीजीएसटी एक्ट 2017 की धारा 252 के अनुसार माल का अर्थ है हर प्रकार की चल संपत्ति अदर देन मनी सिक्योरिटी बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम्स, जिसमें मुद्रा एवं प्रतिभूतियां शामिल नहीं होगी परंतु अभियोज्य दावे, ग्रोइंग क्रॉप्स, खड़ी हुई फसलें, ग्रास, घास, एंड थिंग्स अटैच्ड और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड, ऐसी सभी वस्तुएं जो जमीन से जुड़ी हुई होगी या जमीन का भाग होगी, विच आर एग्रीड टू बी सेवेयर्ड बिफोर सप्लाई, जिनको आपूर्ति से पहले भूमि से अलग करने का समझौता किया गया है और अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई या इस प्रकार की आपूर्ति का एक समझौता किया गया है। एच पर सेक्शन 2102 धारा 2 उपधारा 102 के अनुसार सर्विसेज मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज बट इंक्लूड्स, सेवाओं में शामिल किया गया है माल, मुद्रा और प्रतिभूतियों को छोड़कर, लेकिन इसमें इंक्लूड किया गया है एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू द यूज़ ऑफ मनी, उन सभी क्रियाओं को जो मुद्रा को प्रयोग में लाने के लिए है और इट्स कन्वर्जन बाय कैश या जिन्हें रोकड़ में परिवर्तन के लिए उपयोग किया जाना है और बाय एनी अदर मोड या किसी भी अन्य प्रकार से उपयोग में लिया जाना है। फ्रॉम वन फॉर्म करेंसी और डिनोमिनेशन टू अदर फॉर्म, चाहे मुद्रा का एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में परिवर्तन किया जाना हो, करेंसी और डिनोमिनेशन फॉर विच अ सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज्ड, मुद्रा का या विमुद्रीकरण जिसके लिए एक अलग से प्रतिफल चार्ज किया जाएगा, ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज, प्रतिभूतियों में किए गए व्यवहार, इज नाइदर
covered as supply of goods nor as a supply of services। इन्हें न तो माल की आपूर्ति में सम्मिलित किया गया है न ही सेवा की आपूर्ति में। एज एविडेंट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ गुड्स एज वेल एज सर्विसेज, जिस प्रकार हमने उपरोक्त माल और सेवाओं की दी गई परिभाषाओं में समझा है। हैंस अतः द ट्रांजैक्शन बाय मिस्टर अमिताभ का द्वारा किया गया व्यवहार, द शेयर होल्डर जो अंशधारी हैं, विल नॉट क्वालिफाई एज सप्लाई, इसे माल की आपूर्ति नहीं माना जाएगा। धन्यवाद।